तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, उसकी बात करते हैं। पथराव हुआ है यहां पर। बीजेपी का ये आरोप है कि गाड़ियों पर हमले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किए हैं। टीएमसी का दावा है कि तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। अब बीजेपी ने कहा है कि इस तरह कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और ना ही वो झुकेंगे। बंगाल में ममता की सरकार, तालिबान का शासन। किस प्रकार के कर्म हैं? ये तालिबानी दीदी की तरह आप वहां बिहेव कर रही हैं। एक बात आज तय हो चुका है कि जनमत जो है ममता जी का समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बहुमत की ओर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के मन में डर है। बंगाल में विपक्ष की मौजूदगी से ममता को डर। इतना बड़ा सभा तृणमूल का भयभीत होने का सबसे बड़ा कारण है और डर से उन लोगों ने तोड़फोड़ का काम शुरू किया। लेकिन दुखद बात है, सारे घटना पुलिस का सामने हुआ। इन लोगों ने मौका देख के महिला कार्यकर्ताओं तक भी नहीं छोड़ा। विरोधी पार्टियों की रैली पर ममता क्यों नहीं? ममता जी को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न दबने वाला है न झुकने वाला है। हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आंदोलित रहेंगे और ये ममता जी को बहुत महंगा पड़ेगा। कोलकाता की इस रैली में ममता बनर्जी समेत महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया था कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। लेकिन ममता के ही राज में लोकतंत्र का क्या हाल है, ये देखिए। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, पथराव हुआ। ये गाड़ियां बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर अमित शाह की रैली में आई थी। बीजेपी अब ममता सरकार से पूछ रही है कि क्या यही लोकतंत्र की रक्षा है? ना आप बंगाल में अमित भाई शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी का रैली होने देंगे, ना हमारी वहां आप यात्रा निकलने देंगे, उसकी परमिशन नहीं देंगे। क्या ये लोकतंत्र है? आप तमाम पार्टी के लोग वहां कलकत्ता में रैली करते हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़कर, हाथ उठाकर कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना हो। लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन बना के लड़ेंगे 2019 में। इस प्रकार से लोकतंत्र को बचाएंगे। बीजेपी का आरोप है कि गाड़ियों पर हमले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं टीएमसी ने तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे बीजेपी का ही हाथ बताया है। Some hooligans are there which is being hired from Dumka, Jharkhand, and they are being hired by BJP. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से बात कर पूरे मामले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने ममता बनर्जी से दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा। वहीं टीएमसी ने बयान जारी कर कहा है कि ममता बनर्जी ने भी गृह मंत्री से बात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि तोड़फोड़ करने के लिए बीजेपी ने ही बाहर से गुंडे मंगाए थे। 2019 में बदले सियासी समीकरण के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में आक्रामक हो गई और अब बीजेपी के निशाने पर है ममता सरकार। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सचमुच ममता बनर्जी राज्य में बीजेपी की बढ़ती ताकत से परेशान है? क्या ममता को बंगाल में विपक्ष की मौजूदगी का डर अभी से सताने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम मिदनापुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल के विकास को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए सोनार बंगला बनाने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने राज्य में विकास की जगह बम की फैक्ट्री लगाई है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी राज्य में लोकतंत्र स्थापित करके ही दम लेगी। मिदनापुर में शाह का ममता पर प्रहार। बंगाल विजय का शाह का शंखनाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर की रैली में ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस के जमाने में गरीबी की शुरुआत हुई। जब कम्युनिस्टों की सरकार आई तो हिंसा शुरू हुई और अब ममता बनर्जी ने गरीबों और हिंसा के साथ सिंडिकेट भी शुरू कर दिया है। ममता दीदी
कल बंगाल की जनता को बताइए, आपने 55,000 फैक्ट्रियों में से कितनी चालू करी? फैक्ट्री एक भी चालू नहीं करी। बम बनाने की फैक्ट्री हर जिले में आपने चालू करी। इनके द्वारा फैलाई गई अराजकता का हम विरोध करते हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया। बीजेपी की रथ यात्रा को इजाजत नहीं देने के ममता सरकार के फैसले पर भी अमित शाह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना करने के बाद ही दम लेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 रथ लेकर आपके पास आना चाहते थे, मगर हमें आने नहीं दिया। ममता दी, आपके बहरे कान खोलकर सुन लो, जितना रोकना चाहोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर, गांव गांव जाकर कमल का संदेश देंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों का स्वागत तो करती है, लेकिन उसके पास शरणार्थियों के लिए जगह नहीं है। पूर्वी मिदनापुर से पहले अमित शाह ने ओडिशा के कटक में भी रैली की। अमित शाह ने बीजू जनता दल और कांग्रेस पर मिली भगत का आरोप लगाया। एक गठबंधन है, एक ढकोसला बनाया है। कांग्रेस के नेतृत्व में सारे दल इकट्ठा होते हैं, जिनका नेता भी तय नहीं है, नीति भी तय नहीं है, घोषणा पत्र भी तय नहीं। बंगाल में बीजेपी गणतंत्र बचाओ अभियान पर जुटी है और इसी के तहत बीजेपी नेता राज्य के अलग अलग हिस्सों में रैली कर ममता सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। जाहिर है बीजेपी ने बंगाल से 2019 के लिए बड़ा राजनीतिक लक्ष्य रखा है। पार्टी 22 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य पर चल रही है। वहीं ममता बंगाल में अपना किला बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।